बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम लोग अपना डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपके आने वाले टाइम में भी ये चैनल आपको हेल्प करेगा। अभी आपके बहुत से मेजर सब्जेक्ट्स आने हैं। इनकम टैक्स आ रहा है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, एडवांस अकाउंटिंग आ रहा है, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, सेल्स टैक्स है, और सिमिलरली इस तरह से एडवांस टू एडवांस सब्जेक्ट आते रहेंगे और ये चैनल आपकी हेल्प करता रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ऑन 1 जुलाई 2013, देखें डेट मैटर करती है। यहाँ पर बात जनवरी 1 से स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पर बात स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2013 से। बशारत परचेज मशीनरी फॉर ₹60,000। मिस्टर बशारत ने मशीनरी खरीदी है 60,000 की। Depreciation is to be provided for at 10% on diminishing balance each year. Diminishing balance method means written down value method, reducing cost method। उस method की बात हो रही है जिसमें हम हर साल न्यू depreciation लेते हैं हमारे रिमेनिंग बैलेंस पर। सेकंड वाले मेथड की बात कर रहा है। ऑन 31 अक्टूबर 2015, जब 2015 का अक्टूबर 31 आया, 1/4 ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹6,000। मशीन का 1/4 हिस्सा सेल हो गया 6,000 रुपये का। सारी मशीन सेल नहीं हुई, ओनली 1/4 ऑफ मशीन सेल हुआ है। एज दे बिकेम यूजलेस, क्योंकि वो यूजलेस हो गया था। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000। उसी डेट पर उसने एक और मशीन खरीद ली 20,000 की। जब ये टाइम आएगा देखेंगे। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 16, 13, 14, 15, 16, 4 साल का हमने ये अकाउंट बनाना है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है जी, ये थी आपकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2013 जुलाई 1 से। 2013 जुलाई 1 को क्या हुआ था? मशीन परचेज हुई थी। कैश अकाउंट कितने की मशीन थी आप अपनी बुक से देख सकते हैं, 60,000। ठीक है, 60,000 रुपीज़। उसके बाद 2015 में जाकर नई ट्रांजैक्शन हुई थी। 2015 से पहले अभी 14 भी आना है। 2013 दिसंबर 31 को हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है आपने। ठीक है, तो 60,000 का कितने परसेंट? 10%। तो सोने बात ये है कि 6 माह का 6/12। ठीक है, 60,000 का 10% डेप्रिसिएशन का रेट है 6/12, इसलिए क्योंकि जुलाई 1 को खरीदी थी। तो आप 60,000 का ले लो 10%, 6/12, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 3,000। ठीक है, 3,000। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसका बैलेंस। क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, सारी वीडियो देखिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा मुश्किल आपके लिए। ठीक है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। समझेंगे तो समझ लगेगी आपको। मैं करवा रही हूँ ना एक एक स्टेप, तो आप इसको करें। उसके बाद ये बैलेंस शिफ्ट हो जाता है 2014 जनवरी 1 में। यहाँ पर आएगा बैलेंस बीडी। कितनी वैल्यू दी है? 57,000। 2014 का आएगा दिसंबर 31, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो क्या होगा, जो हमारा बैलेंस आया है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लेनी है ₹57,000। अब हमने लेना है ओनली 10%। 6/12 नहीं करना, क्योंकि जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक फुल ईयर की डेप्रिसिएशन है। आप लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 5700। 57,000 टोटल है, 57,000 टोटल है। और इसमें से हम निकाल लेंगे अब बैलेंस CD निकाल लेते हैं। 57,000 लेस 5700, तो हमारे पास आ रहा है 51300। 51300। यही बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 में शिफ्ट होगा बैलेंस BD के नाम से। 51300। देखो 2015 अक्टूबर 31 को उसने मशीन बेच दी थी। उसने मशीन का 1/4 हिस्सा सेल किया था। सारी मशीन सेल की हो तो फिर तो वही वर्किंग है जो क्वेश्चन 4 में है। अब यहाँ पर ये है वर्किंग करेंगे 1/4, बस उसने सेल किया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 1/4 की वर्किंग करेंगे। हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1/4 मशीन के 1/4 हिस्से की वैल्यू
ऑन 1 जनवरी 2015। देखो 51,300 टोटल बैलेंस था, मतलब हमारी मशीन का टोटल बैलेंस 1 जनवरी को था 51,300। हमने सिर्फ लेना है अभी 1/4 हिस्सा जो हम सेल कर रहे हैं। तो 51,300 का 1/4 ले लें तो आएगा 12,825। अगर समझ ना लगे तो वीडियो को प्रीवियस ऐसे करके बैक तो देख लें, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल से बेटा और क्या हो सकता है। ठीक है, 51,300 का 1/4 लिया, जितना बेचा है ना 31 अक्टूबर को, उसकी वैल्यू मैं निकाली है। जनवरी 1 को ये था, तो हमने कब बेचा? अक्टूबर 31 को। तो अक्टूबर 31 तक तो ये मशीन हमारे पास थी ना। ठीक है, पूरे 10 महीने मशीन हमारे पास थी, 31 अक्टूबर को जाकर हमने बेची है। तो जब तक एसेट पास रहता है तब तक की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन लेस ऑन 31 अक्टूबर 2015। देखो डेप्रिसिएशन है 825, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है और 10 माह की डेप्रिसिएशन लगेगी। क्यों? 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक गिन लो, पहले 10 महीने होते हैं, अक्टूबर का महीना 10वां होता है, तो 10/12। मशीन अभी मैं सिर्फ 31 अक्टूबर की कर रही हूँ कैलकुलेशन, बाकी की मशीन का क्या बना वो बाद में देखते हैं। अभी हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हमारी मशीन का 1/4 हिस्सा है जो हमने बेच दिया। 1/4 हिस्से की वैल्यू साल के शुरू में ये थी, 10 माह हमने इसको यूज़ किया तो उसकी वैल्यू आप देखेंगे कि ये कितनी रह गई। 10% 10/12, तो ये वैल्यू आई है 1068.75। पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है, राउंड कर दें तो आएगा 1069। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आई 1069। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? 12,825 में से 1069 निकाल दें तो 11,756। 12,825 में से 1069 11,756। या तो सबके साथ रुपीज़ लगाओ या ऊपर एक दफ़ा लगा दो, तो इट मीन्स कि सारी वैल्यूज़ हमारी रुपीज़ करेंसी में है। ये आपकी रिमेनिंग वैल्यू है मशीन की जब आप सेल करने जा रहे थे, रिमेनिंग वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे कि हमने इसको कितने में बेचा। आप अपनी बुक खोलें और या अपने नोट्स खोलें, जैसे भी आपके पास ये मटेरियल। ये देखें, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 6,000। 6,000 की हमने ये मशीन बेच दी। तो ज़रा अपने दिमाग को यूज़ करो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 5576 का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये देखो ना, इसमें से 6,000 निकालें तो डबल 5756, 5756। इसलिए कहते हैं कि कभी भी ज़ुबानी कलामी कोई भी काम मत करो, वरना यही होता है। 5,756 का सोचें, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? देखो, एक चीज़ 11,756 की थी, एक चीज़ 11,000 की और उसको हम 6,000 का बेच दें तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को सेल करने पर हमें हो गया लॉस। ठीक है जी। अब देखिएगा हमने इस एंट्री को यहाँ पर शिफ्ट कैसे करना है। देखो 31 अक्टूबर को सबसे पहला काम ये होगा कि हम करेंगे यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन राइट। डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमारा डेप्रिसिएशन आया है 1069 और आप यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग 1। आप इसको नाम दे दें वर्किंग 1 का। ठीक है, तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि ये अमाउंट कहाँ से लेके आए हैं। हम लोग वर्किंग 1 से लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि वो अगर इधर लिखेंगे तो गांधी लगेगा, इसलिए उसकी वर्किंग सेपरेट कर ली। अब हमने इसी डेट को इसको जब सेल किया तो हमारे पास आया कैश। कितने का सेल किया? 6,000 का। ऐसे ही है। फिर हमारे पास बचा था लॉस 5756 का। तो यू नो कि लॉस हम इस तरफ लिखते हैं, प्रॉफिट हो तो वो इस तरफ लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को सेल करने पर लॉस। अब सोचने की बात यह है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि 51,300 में से सिर्फ 1/4 हिस्सा हमने सेल किया है, तो बाकी मशीन का क्या बना? जो बाकी का बैलेंस था उसका क्या बना? अच्छा, उससे पहले एक काम ये है, ऑन द सेम डेट, सेम डेट का मतलब है 31 अक्टूबर 2015 को क्या हुआ? ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000। उसने 20,000 की एक और नई मशीन खरीद ली। कब? 2015 अक्टूबर 31। देखो, जब उसने नई मशीन खरीदी है तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा? कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करें और बातों को याद भी रखा करें, क्योंकि
अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन किया, इधर ही कहीं पेज होगा, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग में जो काम हो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। वीडियो ख़राब हुई, क्यों हुई? मैं इस पॉइंट को स्किप कर गई, मैंने बुक पे देखा ही नहीं कि उसने एक एडिशनल मशीन भी खरीदी। जब साल अगला भी बना लिया, क्वेश्चन पूरा हुआ तो पता चला आंसर तो आया ही नहीं। तो कहने का बात ये बात शेयर करने का पर्पज़ है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और उसको फिर याद भी रखें कि क्या हुआ था हमने। मैं ये चीज़ स्किप कर गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि उसने तो एक और नई मशीन खरीदी थी, उसको भी लिखना था। क्वेश्चन करने के बाद पता चला मुझे दोबारा ये करना पड़ रहा है। समझ लगी आपको? टीचर्स भी इंसान होते हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन इन गलतियों से सीखें जो हमसे हुई वो आपसे ना हो, ठीक है। इनको याद रखें, इनसे लर्न करें और पेपर में ये गलती ना करके आए, ठीक है। ये चीज़ें शेयर करने का पर्पज़ ये होता है, टीचर कोई महान चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, टीचर ही होते हैं, रिस्पेक्ट मैटर करती है, लेकिन टीचर भी इंसान होते हैं, ठीक है। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखें और नेक्स्ट टाइम उनसे अवॉइड करें। तो ये चीज़ है कि इस पॉइंट को मिस नहीं करना। उसने सेम डेट पर एक मशीन खरीदी थी 20,000 की, उसने बुक पे कहा हुआ है अपने क्वेश्चन में कि अब इसका देखें होगा क्या। अब सोचने की बात है कि अब क्या करें, उलझने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग टू का नाम दे, यहाँ पर लिखें कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, समझेंगे तो ज़रूर समझ लगेगी। ऑन, आपको पता है कि हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन लेंगे। 1/4 हिस्सा बेचा है, बाकी तो सारा हमारे पास है ना। तो आप देखेंगे हमारे पास दो तरह की मशीन है। एक मशीन 20,000 की जो कि हमने अभी अभी खरीदी है। कब खरीदी है? 31 अक्टूबर 2015 को खरीदी थी, ऐसे ही है ना। तो इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 10%। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितने माह बनते हैं? अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि महीने का आखिरी दिन था। नवंबर दिसंबर कितने माह बनते हैं? नवंबर और दिसंबर 2 माह। एक तो डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर 10%, 2/12। बेटा ये आ रहा है 333.33। मैं .3 है, पॉइंट के बाद 3 है, इग्नोर करूँगी, तो ये आएगा 333। 333 रुपये एक डेप्रिसिएशन है, याद रखना। अब सोचने की बात यह है कि टोटल मशीन थी 51,300 साल के शुरू में। कितनी थी? 51,300, जिसमें से हमने कितनी बेच दी है? 12,825। ऐसे ही है ना, 1/4 हिस्सा। देखो टोटल मशीन की वैल्यू थी 51,300, जिसमें से हमने 12,825 बेच दी, तो हमारे पास बाकी कितनी रह गई हुई थी? 12,825, ये हमारे पास बाकी रही है 38,475। एक तो ये तरीका है कि साल के शुरू में इतनी मशीन थी, 1/4 हिस्सा हमने लिया था, 12,825 आया था जो हमने बेच दिया था, हमारे पास बाकी मशीन इतनी बच गई थी। दूसरा तरीका ये है कि देखो 1/4 बेचा है ना, टोटल हिस्से हैं 4, जिसमें से एक हिस्सा बेचा है, तो पीछे कितने हिस्से बच गए? 3/4। टोटल हिस्से हैं 4, 4 में से एक हिस्सा अगर बेच दें तो बाकी कितना बच जाता है? 3/4। ये देखो अगर आप 51,300 का 3/4 करते हो ना, फिर भी वही अमाउंट आती है 38,475 के हमारा ये अभी बचा हुआ है। तो ये जनवरी से दिसंबर तक हमने इसका कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है हिस्सा, तो इसका हम लेंगे 10% पूरे के पूरे साल का। जनवरी से दिसंबर तक कोई इसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई, सिर्फ 51,300 में से इतना बेचा था, बाकी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसका मैंने लेना है, जब 10% पूरे साल का है तो 3847.5 है ना, पॉइंट के बाद 5 है तो हम राउंड कर देंगे 1, तो 3848 आएगा। कितना आया? 3848। एक इसमें दो तरह की मशीनें पड़ी हुई थी, एक ये जो नहीं खरीदी। अब इन दोनों को मैं कर लूँगी प्लस, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है 31 दिसंबर को। तो ये आया है 4181, 4181, ठीक है। आप इस तरह से भी वर्किंग कर रहोगे ना तो आपकी एक्सेप्टेबल है, बल्कि गुड है, ठीक है। बस इसको नीट करके आना। तो ये 4181 आपकी क्या आई है? 31 दिसंबर की डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आप लिखोगे 2015 दिसंबर 31, और यहाँ पर आप लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरा नाम लिख कर आप लिखोगे W2, और ये आया है 4181, ठीक है जी। समझ लग गई आपको? अब हम कर लेंगे इसका बैलेंस। आई थिंक सो हो गया हमारा 51,300 प्लस 20,000
ये आ रहा है 71300, टोटल वैल्यू आ रही है 71300, 71300। अच्छा यार, इसमें से अब आप लेस कर लो। 1069 लेस 6000, लेस करो 5756, लेस करो 4181। सारा कुछ लेस किया तो मेरे पास वैल्यू आई है 54294। ये है आपका बैलेंस CD। ठीक है, अब यही बैलेंस अगले साल में शिफ्ट होगा, क्योंकि उसने कहा था साल 2016 तक आपने अकाउंट बनाना है। सो मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया 54294, 2016 दिसंबर 31। अल्लाह करे कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और चूंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो हमारे इसी बैलेंस पर चार्ज होगी 54294। इसका मैंने ले लिया 10%। ठीक है, इसी का मैं ले लूँगी 10%। तो वैल्यू आई 5429.4। पॉइंट के बाद 5 से छोटी वैल्यू है, सो इग्नोर इट। 5429। अब यहाँ पर मैं निकाल लूँगी अपना बैलेंस और वही हमारा आंसर आएगा। अल्लाह करे कि आंसर अब आ जाए 54294। ठीक है, देखो सारे स्टेप्स किए हो तो आंसर आ जाता है, और आना भी चाहिए। लेस कर देंगे 5429, तो यहाँ आंसर आ रहा है 48865। क्या आंसर आ रहा है? 48865। और अपनी बुक पर आप देख सकते हैं आंसर गिवन है। यही आप 2017 में आगे यहाँ पर शिफ्ट भी करोगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। बैलेंस BD के नाम से 48865। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 48865। ठीक है, एक भी डिजिट का फ़र्क नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन भी बताऊंगी, और मज़ीद ये भी बताऊंगी कि आपको ये चैप्टर और कहाँ से करने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से 100% प्रिपेयर होकर जाना चाहिए पेपर में। किसी भी चैप्टर को, किसी भी पॉइंट को अनइम्पोर्टेंट समझकर मत छोड़ें। हो सकता है जो आपकी नज़र में अनइम्पोर्टेंट है वो आपके एग्जामिनर की नज़र में, जिसने पेपर बनाया, उसकी नज़र में कितना ही इम्पोर्टेंट हो। अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर होकर जाएं, और उसके बाद मामला अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। अगर आप ये कहो पढ़ो भी ना, तैयारी भी ना करो, तो अल्लाह पास करेगा, अल्लाह करम कर देगा। अल्लाह ने कर्म तो तभी करना है ना कि जब आपने भी स्ट्रगल की हो। जब आपको पता ही ना कुछ हो तो अल्लाह की ज़ात क्या कर सकती है। अल्लाह ने कहना है आपको भी तो जहन दिया था, एक अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको एडमिशन दिया था, आपने फिर कुछ नहीं किया है, तो इसमें फिर दूसरे क्या करें। बेशक के दुआएं कबूल होती हैं, और अल्लाह की ज़ात आप सबको कामयाब करे, और आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ, बहुत अच्छे आपके ग्रेड्स आएँ। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको भी एफर्ट्स अपनी करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।